कुछ ही देर में हम चालू करेंगे। जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्यू इंडिविजुअल्स टू ज्वाइन। थोड़े जने जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो, वार्म वेलकम एवरीबॉडी। एक बड़ा दिन, क्योंकि कल है इंडियन टी20 लीग 2020 का फाइनल। खेला जाएगा मुंबई और दिल्ली के बीच में। क्या बेहतरीन मैच हुआ कल। काफी सारे जने जुड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आज बात करेंगे जतिन सप्रू से। जतिन सप्रू से जानेंगे क्या रहनी चाहिए कल के मैच की टीम, क्या हो सकता है कल, और ऑफ कोर्स प्रीव्यू करेंगे इस मैच को ढंग से। और आप सबके क्वेश्चंस लेंगे, तो क्वेश्चंस रुकने नहीं चाहिए। सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। एंड आई थिंक जतिन विल ज्वाइन अस इन फ्यू मोमेंट्स फ्रॉम नाउ, एंड फिर उनके साथ बात करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार थम्स अप कर दें। हेलो हेलो एवरीवन। कुछ ही देर के अंदर हम चालू करेंगे। जतिन पाजी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। काफी मजा आने वाला है। फाइनल इतने टाइम बाद कोशिश थी कि कब ये टूर्नामेंट चालू हो। सारी एंटिसिपेशन थी कब चालू होगा, कब चालू होगा। 19 सितंबर को चेन्नई खेली मुंबई से। लग रहा था कि कब। आवाज नहीं आ रही है किसी को? कोई ऐसे कर सकता है क्या कि आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एनीबॉडी? एक थम्स अप कर सकते हैं आप? एम आई ऑडिबल? कोई हां बोल सकता है, हां ना? परफेक्ट। सो बस कुछ ही देर में जतिन पाजी के साथ जुड़ने वाले हैं। और मैं यही बताने वाला था, भाई ऐसे मजाक मत करो यार सिद्धार्थ। एनीवे, कमिंग बैक टू इट गाइस, आज एक मतलब बड़ा मैच आज भी है वुमेन्स टी20 लीग का। सुपर नोवास खेलेगी ट्रेल ब्लेजर्स के अगेंस्ट। पर वैसे हम इंडियन टी20 लीग 2020 का जो फाइनल है उसके बारे में बात करने वाले हैं। 19 सितंबर को ये चीज चालू हुई थी। लग रहा था शायद चेन्नई और मुंबई डोमिनेट एक बार फिर करेगी, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। चेन्नई जल्दी नॉकआउट हो गई टूर्नामेंट से। पर डिफेंडिंग चैंपियंस ने एक बार फिर दिखाया कि हम यहां पे रूल करने आए हैं। उम्मीद थी कि कुछ अच्छा करेंगे और कुछ उसी तरीके का करके दिखाया है उनने। वेयर इज जतिन सप्रू? जतिन सप्रू विल बी ज्वाइनिंग अस इन फ्यू मोमेंट्स फ्रॉम नाउ। एंड उम्मीद है कि बहुत सारी चीजों की ऐसी बात करेंगे कि आप लोगों के लिए काफी सारे इनपुट्स आने वाले हैं। और उसकी वजह से आप जो फैंटेसी टीम बनाएंगे तो उसमें आपको काफी फायदा होने वाला है। तो हर एक चीज डिस्कस करेंगे। जतिन सप्रू बस हमारे साथ कुछ ही देर के अंदर जुड़ने वाले हैं। लेट मी जस्ट सी इफ जतिन इज हेयर। आई विल जस्ट सेंड रिक्वेस्ट। तो जतिन पाजी को मैंने रिक्वेस्ट तो सेंड कर दी है। जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू ज्वाइन। हाय गाइस, हाय रंजीत, हाय अमित। काफी सारे जने जुड़ रहे हैं। क्वेश्चंस नहीं रुकने चाहिए आज, क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं रुकने चाहिए। जो भी आपको पूछना है जतिन से, मुझसे, आप बस पूछें और हम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, जब तक जतिन पाजी आ रहे हैं एक फन कॉन्टेस्ट कर लेते हैं। आई थिंक जतिन इज हियर। जतिन आ चुके हैं। ही इज ऑनलाइन एंड आई थिंक ही शुड। आई हैव सेंट यू अ रिक्वेस्ट जतिन, अगर आप ज्वाइन कर पाए तो। जितनी देर में जतिन पाजी ज्वाइन कर रहे हैं, हाउ अबाउट वी डू अ फन एक्टिविटी? क्या लगता है आप लोगों को? लिखिए कि क्या दिल्ली जीतेगी कल या मुंबई जीतेगी। तो आप लिखिए मुंबई अगर आपको लगता है मुंबई जीतेगी। आपको लगता है दिल्ली जीतेगी तो आप लिखिए दिल्ली। एंड देखते हैं कितने जनों का कल राइट जाता है। लेट मी सेंड यू अ रिक्वेस्ट। हेलो, Hello everyone, what's हाउ up? आर यू? व्हाट्स अप? How is everyone? एम आई ऑडिबल? Yes,
So, Jatin, I saw your story today morning. On a scale of 0 to 10, where is the relief level that you are done and dusted with all the COVID tests? I don't know, man, because we actually got quite used to this bubble. And you know, hua kya bubble mein, you started feeling very secure because Star has done a phenomenal job. हम लोग 400 से ज़्यादा लोग थे इस hotel में, and all we've done over the last 2 months is just hotel, studio, and back. So while we were still following a lot of protocols, like only a set number of people you can meet, but वो regularly testing से क्या होता है, you can just feel that you know you're in a safe bubble which is locked. तो अभी बाहर जाके when you're out in the open again, I don't know if I'm ready for the world outside. I'm used to the bubble now. Jatin, 59 games done. What are the emotions going into the final one? It always happens. I'll be very honest. You know, fans के साथ भी, because out of these 59, I think I've done 55 games. So the first 2 weeks, it's a lot of fun because you see all the teams and you know the adrenaline takes you through. उसके बाद एक हफ्ते में you start the points table taking shape. उसके बाद फिर 1-1.5 हफ्ता आता है जो बंदा बोलता है यार ये कितना लंबा टूर्नामेंट है यार, ये कभी खत्म ही नहीं होगा यार. Right? And especially इस बार because we were in the bubble, so you just at that time start feeling कि यार कब खत्म होगा. And then this year because the points table was so interesting, ऐसा कोई phase आया ही नहीं. तो अभी क्योंकि सबको घर जाने की थोड़ी वो एक्साइटमेंट है तो लग रहा है कि ये दिन बड़े स्लोली निकल रहे हैं. बट I love the IPL. I always tell everyone this is my favorite tournament because the quality of cricket and the excitement. So अभी खत्म होने लगा है तो it's like यार खत्म हो गया. But ठीक है, 5 महीने में फिर से आ जाएगा. Absolutely, यार. I think ये आपका पहला टूर्नामेंट होगा जहां पे आप एक ही जगह रह के इतने सारे गेम्स आपने कवर करे होंगे. इससे पहले I don't think ऐसा आपकी लाइफ में कभी भी आया होगा. When you are at one place covering all the games. Bilateral series में maybe. मेरी लाइफ में मैं 2 महीने कभी इतनी देर एक जगह नहीं रुका यार. Yeah, So Jatin, very very different IPL, very different. Absolutely. Jatin, last time we met this Instagram live, 40 games were done and dusted. 41st game था चेन्नई और मुंबई का. अब एक टीम उनमें से हट गई है, पर एक टीम अभी भी कांस्टेंट है, वो है मुंबई, और वो खेलेगी दिल्ली से. हाँ, you're back. Yeah, I'm saying last time जब अपन मिले थे, जब 40 गेम हो चुके थे एंड 41st गेम था चेन्नई और मुंबई का. अब एक टीम हट गई है, पर एक टीम अभी भी कांस्टेंट है, मुंबई, एंड दिल्ली हैव मेड इट टू देयर फर्स्ट एवर इंडियन T20 लीग फाइनल्स. क्या लग रहा है यार? मतलब जैसे मुंबई खेल रही है ऐसा लग रहा है कि 7 टीमें साथ में आती हैं डिसाइड करने को कि कौन हराएगा मुंबई को. That's what the tournament's like, right? But that again, like I said last time, that's not happened overnight. That has happened over the last 7-8 years. That's what Mumbai Indians have done. And that is a model that other teams would like to follow. और Delhi Capitals अभी वो टीम लग रही है जो आने वाले काफी seasons में वैसा nucleus है that you know they can dominate. Chennai, even if you hear what they said at the end कि हमने जब टीम बनाई थी हमने 10 सालों के लिए टीम बनाई थी. It's done very well in 10 years. And now they'll make another team for 10 years. So consistent teams don't look at 1 or 2 seasons. They look at how to make a strong team that takes them forward. That is what Mumbai Indians have done very well. And that is what I think CSK will do again. And that is what Delhi are almost doing. So that's very good. But Mumbai Indians, again, on paper, cricketing logic, और जो form है, और जो consistency है Mumbai Indians की, I think you'll still say that they are favorites. Like in Delhi Capitals, when they have a good day, they have a lot of game change. So I'm hoping they have a better day than what they did. जो पहला qualifier था उसके बाद, so एक even match देखने को मिलेगा. And they should get a lot of confidence and you know momentum from the win yesterday. So yeah. Absolutely. But CSK, you mentioned CSK. A lot of people are here. If you look at it, टूर्नामेंट सबसे पहले खत्म हो गया था सीएसके का जब उनकी 5 गेम्स तब भी बची थी. लास्ट डे उन्होंने मैच खेला. सीएसके फिनिश विद 12 पॉइंट्स, राजस्थान फिनिश विद 12 पॉइंट्स, किंग्स 11 फिनिश विद 12 पॉइंट्स, बट बोथ ऑफ देम वर इन कंटेंशन लास्ट डे तक. सो एंड में अगर आप देखो कोलकाता टेबल वाजंट दैट बैड अ सीजन. इट वाज द सेम एज किंग्स इन राजस्थान.
that the first half was very bad. Absolutely, and Kolkata were at 8th position, and जब वो राजस्थान से जीते थे वो direct 4th position में गए थे, and we all thought, you never know, if Hyderabad would have lost their last game, they would have made it to the playoffs. So that's how interesting it. Jatin, I have observed something in this tournament, and since you have been watching it so closely, what's with all the teams? All 8 teams have changed their openers, if you have seen. Whether it's Mumbai, Chennai, Bangalore, you name it, Delhi, everybody have changed their openers. They haven't stick with any. Mumbai के साथ में जरूर रोहित शर्मा की इंजरी की वजह से हुआ, पर और सब ने tactical changes करके अपना opening slot change करा. क्या लगता है? Was it because of the conditions? Was it because of the form of the players? What went wrong for all teams? Because this happened with every team. See, Mumbai के लिए, like you said, जब रोहित को इंजरी हुई तब ईशान ने ओपन किया. Delhi Capitals, what I like is that all the teams, किसी ने जल्दबाजी में हड़बड़ी नहीं मचाई. Bangalore obviously got Aaron Finch, and दिमाग में ये रहा होगा कि आप टूर्नामेंट चिन्नस्वामी पे खेलोगे, राइट, जहां पे विकेट थोड़ी ज्यादा फ्लैट है, थ्रू द लाइन बॉल आती है. सो Aaron Finch was a very good pick, international player. लेकिन आप UAE में खेले, so although Aaron Finch scored that 150, he still got about 10 games. So they stayed with him to see कि you'll get returns. इंटरनेशनल प्लेयर है, तो एटलीस्ट ऐसा नहीं था कि 4 मैच के बाद चेंज कर दिया आपने. तो उन्होंने पूरे 8-10 मैच किए, और उसके बाद इट वाज अ फेयर कॉल. यू आल्सो डोंट वांट टू लीव इट टिल टू लेट. अगर आप प्लेऑफ्स के पास पहुंच रहे हो तो दूसरे प्लेयर को भी कम से कम 4 मैचेस तो मिल जाने चाहिए. सो that was the reason Aaron Finch was obviously didn't really get the returns. Same with Delhi Capital. Prithvi Shaw ko they gave him enough games. I think it was only when he got 49 runs in the last 8 or 9 matches. So you knew, young player, लेकिन bad form, bad patch किसी के साथ भी आता है. So again, उस बड़े risky time पे tactical change था. Ajinkya Rahane had come, and then Marcus Stoinis. See, अगर कल Marcus Stoinis का वो तीसरे ओवर में कैच हो जाता, अगर जेसन होल्डर को कैच, उसके बाद everyone would have gone and said ये क्या strategy थी, तुक्का मारने की कोशिश की आपने, लगा नहीं. क्योंकि अब वो एंड में उन्होंने 30-40 रन बना दिए कैच छूटने के बाद, तो अब सब क्या बोलेंगे? ब्रिलियंट, वेरी गुड मूव. क्रिकेट में काफी डिपेंड करता है कि एंड रिजल्ट. वही तीसरे ओवर में अगर आउट होते स्टोइनिस, उसके बाद दिल्ली का नहीं होता, तो सबने बोलना था बॉस ये क्या डिसीजन है, वो तो बिग बैश में ओपन करते हैं, यहाँ कैसे किया. सो अ लॉट ऑफ इट वाज ऑब्वियसली टू डू विद बैड फॉर्म, एंड स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट आई डोंट थिंक वाज इजी. राजस्थान अगेन, बेन स्टोक्स ने 100 भी मार दी एंड ऑल ऑफ दैट, बट जॉस बटलर, that's what all our experts also felt, कि जॉस बटलर जब इतना अच्छा ओपन करते हैं T20 में, so Ben Stokes could have ideally been the finisher and Joss Butler should have continued opening. लेकिन राजस्थान के काफी changes थोड़े googlies होते हैं. So but yeah, that's what it is. Some conditions फॉर्म, लेकिन अच्छी बात ये थी कि किसी टीम ने इस बार वो बहुत जल्दी हबड़ा दबड़ी नहीं बचाई. इवन चेन्नई यार, इवन चेन्नई, like what they said at the end press conference, start में ऋतुराज गायकवाड़ को COVID था, he didn't get a lot of practice, and we don't know what toll it might have taken on his body. Maybe we don't get to know things कि कौन सा player nets में कैसा कर रहा है, उसकी तबीयत कैसी है, how is he feeling. So these are things that we don't get to know. So some things that the teams know. But yeah, in hindsight, you'll say कि अरे start से गायकवाड़ से open कराना चाहिए था, youngster है. But maybe they wanted to go in with experience. So yeah, but I think teams have done relatively better in terms of not panicking this year. Absolutely, it has looked more competitive this year. Jatin, बिना कोई वक्त जाया करे सीधा चलते हैं और बात करेंगे 10th नवंबर की. बहुत बड़ा दिन, मुंबई अगेंस्ट दिल्ली. 3 बार ये टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेली हैं. पहली बार मुंबई जीती 5 विकेट से, दूसरी बार जीती 9 विकेट से, तीसरी बार 57 रन से. तो डोमिनेशन लेवल तो यहाँ पे है, जो मतलब क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखने को मिलना चाहिए वो अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि डोमिनेंस हमेशा मुंबई की तरफ से यहाँ रहा है. क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फाइनल में? मुंबई की टीम आप जानते हो, जैसे हम कहते हैं कि कॉन्स्टेंटली आती है, अच्छी टीम आती है. व्हेन यू लुक एट मुंबई, अगर आप ऑपोजिशन में बैठे हो, आप बोलोगे ओके रोहित मिल जाए बस, क्विंटन मारेगा, क्विंटन से बच गए सूर्या मारेगा, सूर्या से बच गए ईशान, ईशान से बच गए हार्दिक, हार्दिक से बच गए पोलार्ड, राइट, पोलार्ड से बच गए कृणाल, कृणाल से बच गए नेथन कुल्टरनाइल. सो यू नीड टू हैव योर बेस्ट गेम. 20 ओवर्स हैं और ये
if this batting order was too bad for 50 overs, they'll go on and score 500 bloody runs if they're in a good form. And with bowling as well. You know, they have options, and just how Rohit runs the team. अगर पहले ओवर में बोल्ट ने एक या दो आउट कर दिए, like Delhi Capitals, if Mark opens again, and सामने शिखर धवन है, he knows the importance of getting into that middle order. Bumrah will bowl the second over. When it's a slightly weakish batting lineup, जहां middle order में दम ज्यादा होता है, Bumrah bowls the fifth, sixth over, bowls in the middle overs. Then he's got Coulter Nile. They have so many options. So again, on paper, they're brilliant. They have plan A, plan B, plan C. अब Delhi क्या करती है plans में? I think that will be important. It's Dubai. Depends on the wicket. I hope Ashwin is fit. I hope Ashwin 100% है, क्योंकि कल उन्होंने किया 18th ओवर भी किया, लेकिन कुछ टाइम्स पे ऐसा लगा था, you know, that he's probably a little struggling with his hamstring. He is icing his shoulder because they will need Ashwin, and they'll need Ashwin, who does very well. And even Shreyas Iyer looked in a little pain in the left shoulder. Yeah. So I would be hoping कि 5 दिन जो chill किया है, मतलब वो that doesn't kick in. For Mumbai to, they need to have a bad day. Let's be honest. Delhi Capitals are a fabulous team. They will push Mumbai. They're a team that will push Mumbai. And Mumbai ने अगर हल्का सा भी दरवाजा खोला तो Delhi Capitals have the firepower to get in. लेकिन cumulatively this Mumbai side, you don't look and say कि इनको तो हरा देंगे. You cannot say that. So favorites are Mumbai, but Delhi now has not one or two game changers. We've seen Stoinis Rabada look very good yesterday. Henrik Nokia can steam in. I'm hoping he's got more steam left. So 60-40 I would still say. मतलब अगर Mumbai जीत जाती है, no one should be surprised, right? It's the most obvious result because they are the best team in the tournament. If Delhi Capitals win, we should all stand up and applaud because they would have beaten the best team to win it. Absolutely, I totally agree to you. और आपने ये बात करी तो मुझे आपसे जानना है, if you can tell us and everybody who is watching, ट्रेंट बोल्ट ने लास्ट मैच के अंदर सिर्फ 2 ओवर डाले थे और बाहर चले गए थे. कोई उनपे न्यूज, कोई खबर, ऐसा लग रहा है कि शायद फाइनल खेलेंगे? कल नेट्स पे विजुअल्स देखने की कोशिश की थी हमने, बट ही वाज देयर बट वी डिडंट सी हिम बोल, तो वो कल ही पता चलेगा. बट रोहित had said, and then the good thing is आप पहला क्वालिफायर जीत गए, so you had 4-5 days to recover. So it looked like a groin. But just to be honest, you'd be hoping Bolt plays because he has the swing. The other bowlers are different. Like in James Pattinson. And James Pattinson in himself, it's hard that he's sitting out because Coulter Nile can bat as well. So if there is one team that will really worry about a big injury, I mean, we will not turn back and say कि Bolt नहीं था इसलिए मुंबई अच्छा नहीं कर पाई. Bolt is brilliant. They've got options, and that's what franchisee cricket is about. Your bench strength as well. इनकी तो बेंच स्ट्रेंथ भी ऐसी है कि अगर एक और 11 अलग उतार दें तो भी हरा देंगे जो लास्ट 7 अलग टीम में है. जतन, एक बात मुझे आपसे जाननी है कि हमने देखा जब रोहित शर्मा बाहर गए तो ईशान किशन और क्विंटन डिकॉक ने एक अच्छी स्टार्ट दिलवाने में कामयाब रहे. जब वापस आए टीम में तो स्ट्रगल करा ओपन करने के अंदर. 2 इनिंग्स थोड़ी सी लोअर एंड पे रही. क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि नंबर 3 पे आ जाए कल रोहित शर्मा और प्रोबेबली ईशान किशन को ओपन करवा दे क्विंटन डिकॉक के साथ, या नहीं अपने आप में बिलीव करना चाहेंगे कि मैं ओपन करूंगा क्विंटन डिकॉक के साथ और एक बार फिर अच्छी स्टार्ट प्रोवाइड करवाऊंगा? They don't make unnecessary changes, Mumbai. मतलब अगर वो करते हैं, I don't think it will make that much of a difference. लेकिन रोहित शर्मा, he's one of the greatest, you know, when you look at contemporaries जो white ball cricket में है, whether it's Virat, Rohit, Warner, these guys are on top of their game. इतना बड़ा मैच है, 2 मैचेस नहीं गए अच्छे, and you know, to be fair, in the last match it was a very 50-50 call. बॉल बहुत ऊपर लगी थी and umpires call हो जाता. It's the first ball that you get. It can happen. So I don't really think Mumbai should be worried. मतलब पिछले मैच में you got 201 with Pollard and Rohit not even scoring a run. That's how strong Mumbai are. So मतलब मान के चलो कि रोहित and Pollard रेस्ट कर रहे थे and still they got 200. So Ishan Kishan is doing very well where he's doing, and ये भी होगा that if Delhi Capitals are going to play Akshar Patel and they're going to play Praveen Dubey, या अगर लमीचा ने कहीं से, although कोई चांस बनता नहीं है, so फिर आपके पास middle order Ishan Kishan और Krunal Pandya are your 2 options, that left-handers in the middle. So I think that template and that batting order is very, very fit right now. ऊपर
एंड इंटेंट की बात है ना, पिछले मैच में रोहित आउट हुए बट क्विंटन डिकॉक वाज जस्ट गेटिंग रन्स, एवरीवन केम इन एंड गॉट रन्स. कल दिल्ली वैसे खेली जैसे मुंबई दिल्ली के अगेंस्ट खेली थी, द फर्स्ट 10 या ओवर्स. विकेट गिरे बट योर इंटेंट वाज टू मैक्सिमाइज द फर्स्ट 10 ओवर्स ताकि राशिद खान पे भी प्रेशर हो और आप उनको भी थोड़ा आराम से खेल लें. सो इट्स द इंटेंट. लास्ट मैच में दिल्ली ने खिलाया प्रवीण दुबे को. दैट लुक लाइक अ टैक्टिकल चेंज, क्योंकि हमने देखा था जो हैदराबाद और बैंगलोर का ये मैच हुआ था उसमें स्पिनर ज्यादा खिलाए थे. आर यू एक्सपेक्टिंग हिम टू कंटिन्यू इन द फाइनल गेम? इट्स दुबई यार, थोड़ा you will have to. Your option is Harshal Patel, which is not a bad option because Harshal Patel का बहुत अच्छा कंट्रोल है अपनी कटर्स पे, अपनी लिमिटेशंस को बहुत अच्छे से जानते हैं और थोड़ी सी बैटिंग भी करते हैं हर्षल पटेल. सो इट माइट नॉट बी अ बैड आइडिया बिकॉज प्रवीण दुबे इज टू यंग, ही जस्ट प्लेड 2 मैचेस एंड इतने हाई प्रेशर मैच में अगर आप एक यंगस्टर को देख के बोलते हो ना कि you're the one who's getting me wickets, that's great. लेकिन अगर वो नहीं अच्छा करे, you should never blame a youngster. He's just played 2 matches, high pressure games, continuity नहीं है. It can get you. तो हर्षल पटेल आई थिंक वुड बी अ सेफर बेट. यू ऑल्सो जस्ट गिव यू, क्योंकि इतनी अच्छी बॉलिंग है तो एक एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन. एंड ही नोज, बाउंड्री के हिसाब से बॉलिंग करते हैं, वो कटर्स आपसे दूर रखेंगे. He's just got a little more control, so might not be a bad idea to go in with Harshal Patel over Praveen Dubey. टॉस कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वी हैव सीन टीम विनिंग द टॉस मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे ऑप्ट टू बॉल. कल हमने देखा कि बैटिंग ली पहले. क्या लग रहा है फाइनल गेम में अंडर प्रेशर टीम बैटिंग करना चाहेगी या फिर गेंदबाजी के साथ में जाके चेस करेंगे? You remember 2017 मुंबई और पुणे का जो मैच था फाइनल? I think what they had 129 or something. We have a lot of people they can remember. इंडिया पाकिस्तान मैचेस याद आते हैं, मोस्ट ऑफ देम जीते गए पहले बैटिंग करके. ड्यू आती है, उसका फैक्टर बनता है. आई एम नॉट सेइंग, एंड दुबई मतलब किसी दिन आती है, किसी दिन नहीं आती, किसी दिन बहुत आती है. लेकिन पहले बैटिंग करके अगर आपने लगा दिए रन 170 175 भी, और उसके बाद पहले जो 7-8-9 ओवर हैं जब तक इतनी ड्यू नहीं आए, यू कैन बिल्ड अ लॉट ऑफ प्रेशर. सो आई थिंक toss will be a crucial factor. I think if Delhi win the toss, it'll be tricky because Mumbai Indians को शायद उतना फर्क ना पड़े because उनके पास बैटिंग और बॉलिंग दोनों बहुत अच्छी है. Delhi Capitals अब अपने कल का मैच जोड़ के I think they won 6 batting first, but will be able to bowl well when there is a lot of dew. So I think the pressure's on Delhi. It's a more important decision for Delhi to take. But finals में chase is never easy, even if it's 130 or 40. We saw Hyderabad ने जो बैंगलोर को हराया 131 का मैच था, went down to 19.4. So chasing is never easy. While you're thinking about due, but runs on board in the final are runs on board. इसी बात पे जाते हैं. I minded as last IPL final, Mumbai defended 151. Due वहां पे भी थी. That one-run game, the greatest IPL final of all time. एब्सोल्युटली. जतन, इसी बात पे अगर आप माई टीम 11 की फैंटेसी टीम बनाएं और कल जनों को बताएं कि क्या टीम होनी चाहिए, ओह इट्स देयर रेडी. पर रे टीम तैयार है, भेजने वाला हूं सबको बना के. अब एक बार आप शेयर कर दो कि हम भी थोड़ी चीटिंग कर लें, थोड़े पॉइंट्स हमें भी मिल जाए. सो ऑब्वियसली सारे तो टॉप प्लेयर्स नहीं ले सकते, राइट? अच्छा बताओ, यू आर अ लेफ्ट? No, you're a lefty? Righty. Oh, you're righty. Okay, so because obviously I can't take all the big guys, I am going in with Shikhar Dhawan. I think वो लॉ ऑफ एवरेजेस को पीछे रख रहा है. भूख है बंदे की, जबरदस्त भूख है, and he's in very good form. So I'm going in with Shikhar. I'm going in with Ajinkya Rahane. I'll tell you why. Because अगर एक विकेट कहीं गिरता है, and also I want to save some money, right? I want to save some budget. So Ajinkya in a final, you might not get as good a start against Mumbai जैसी मिली थी कल against Hyderabad. तो अगर जल्दी विकेट गिरता है, Rahane will come into bat ऊपर, and he will spend time in the middle. So I want Ajinkya Rahane जो थोड़े कम बजट में भी आ जाए मेरी टीम में, and he'll probably have a more important role to play tomorrow. Then I've got Surya Kumar Yadav and Ishan Kishan.
ओके is not keeping, but he will be my wicket keeper option because he is a keeper. So I can't afford Quinton de Kock or Rishabh Pant because I think Pant now will bat below Hetmeyer. तो पंत को या बहुत कम कम बॉल्स मिलेंगी अगर अच्छी स्टार्ट हुई तो. सो दैट इज द टैक्टिक इन्वॉल्व इसमें. सो ईशान और सूर्या ऊपर बैटिंग कर रहे हैं. आई एम गोइंग इन विद कायरन पोलार्ड ओनली बिकॉज हार्दिक इज नॉट बॉलिंग एज वेल. ऑलराइट अक्षर पटेल जिनकी मुझे लगता है कल बैटिंग आ सकती है. सो आई एम कंप्लीटली कंफ्यूज्ड बिटवीन गोइंग फॉर अक्षर पटेल और गोइंग इन फॉर sorry, I told you Stoinis, right? I have Stoinis in my team. नो टोल्ड मी हाँ, स्टॉइनिस येट Surya, Ishan, Kishan, Stoinis, या and then I've got Akshar Patel as a spinner. Then between ओके Rahul Chahar or Harshal Patel, I will play one. दोनों ओके में से सो यू आर पटेल इन द साइड I have Akshar in the side. हर्षल इट्स अक्षर पटेल एंड No, दो पटेल भाई नहीं है अभी. लेकिन अगर हर्षल पटेल कल खेल रहे हैं तो ये मेरा एक राहुल चहर या हर्षल पटेल में से एक. ओनली बिकॉज अगर मुंबई ने कल जल्दी विकेट निकाले तो फिर दिल्ली में सबकी बैटिंग आएगी. तो हर्षल पटेल वहां पे रन दे सकते हैं. बट मोर टेन गो फॉर राहुल चहर बिकॉज स्पिनर है और दुबई में थोड़ी ज्यादा परचेज मिलती है. एंड देन अगेन इफ ट्रेंट बोल्ट इज प्लेइंग या then Bolt, Enric Nokia, and Jasprit Bumrah. I am not going in with Rabada. You can ask me why. एंड रोहित शर्मा इज ऑल्सो नॉट देयर आई वांट टू नो बोथ Yeah, I've just gone in with Dhawan because form में. Dhawan ओके form. I'm hoping Rohit and Shikhar both get runs. लेकिन भाई अब I'm ये बता दो 29 विकेट लेने वाले जने को आपने साइड में क्यों नहीं रखा है क्योंकि कल 4 विकेट आ गए. अब कागिसो रबाडा को स्प्लिट स्पेल्स मिलेंगे. मेरे को गट फीलिंग ये आ रही है कि रबाडा प्रेशर बनाएगा और नोकिया विकेट लेके जाएगा. So and everyone is going to have Rabada, right? Everyone will go for Rabada. So I have to Yeah. ensure and hope that Rabada plays, but Nokia picks up more wickets, so I can get more points. See, if everyone makes the same team, अगर हम सब Yeah. my team 11 same players को अपने power players बनाएंगे, so you can't take the risk, right? And you're not going to win. So Absolutely. this is what I'm hoping, and that's what's going to happen with Rohit as well. एंड क्विंटन डिकॉक और ऋषभ पंत सबके कीपर भी होंगे. इसीलिए मैं वहां पे भी सिर्फ ईशान किशन के साथ पंट ले रहा हूं. एंड दैट्स व्हाट इट इज. And who is your captain, vice captain? माय कप्तान एल कैपिटान इज जसप्रीत बुमराह Alrighty. एंड माय वाइस कप्तान इज मिस्टर स्टोइनिस. Mr. Stoinis is the vice captain. तो जो अभी जुड़े हैं मैं उनको बता देता हूं कि आपको क्या करना है. आपको जतिन सप्रू जैसी टीम बनानी है. इनने किनको चुना है मैं आपको बता देता हूं. शिखर धवन को इनने इंक्लूड करा है. उसके बाद है अजिंक्य रहाणे. एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा जल्दी विकेट शायद गिर सकता है और गिरता है तो अजिंक्य रहाणे की बैटिंग आ सकती है. नंबर 3 पे खेल सकते हैं. उसके बाद एक ऐसा खिलाड़ी जिसने काफी अच्छा परफॉर्म करा है इस साल. 500 से ज्यादा रन मारे. मैं बात कर रहा हूं सूर्य कुमार यादव की. तीसरे नंबर पे इनने रखा है सूर्य कुमार यादव को. विकेट कीपर के लिए ये गए हैं ईशान किशन के साथ में. क्विंटन डिकॉक, ऋषभ पंत को इनने बोला है प्लीज गो आउट. ईशान किशन के साथ ये गए हैं. उसके बाद वाइस कैप्टन बनाया है इनने ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस को. कल एक बेहतरीन गेम खेला. 38 रन मारे. विकेट लेने में भी रहे कामयाब. फील्डिंग भी अच्छी करी. तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस के हिसाब से इनने लिया है मार्कस स्टोइनिस को. उसके बाद ऑफ कोर्स एक ऐसा ऑलराउंडर जो आपकी साइड में जरूर होना चाहिए, कायरन पोलार्ड. अक्षर पटेल जो बैटिंग से भी काफी किफायती हो सकते हैं और बॉलिंग से तो है ही. उसके बाद एक जना राहुल चहर या फिर हर्षल पटेल में से. और उसके बाद ट्रेंट बोल्ट अगर खेलते हैं तो वो जरूर होंगे. अगर नहीं खेलते ट्रेंट बोल्ट तो कृणाल पांड्या मेरी टीम में. ओके सो दो केपीज इंक्लूडेड हैं इनकी साइड में. एक है कायरन पोलार्ड और एक है कृणाल पांड्या अगर ट्रेंट बोल्ट नहीं खेलते हैं. फिर उसके बाद एनरिक नोकिया उनको लिया है साइड में और कप्तान बनाया है जसप्रीत बुमराह को. बहुत गजब टीम लग रही है. मैं तो ये बनाने वाला हूं और मेरा मैसेज आपका जरूर आने वाला है कि थैंक यू सो मच ब्रदर.
प्लेजर यार, ये सारे एक्सपर्ट्स हैं, इनकी टीम बहुत अच्छी है, इनकी इनकी टीम ऐसे ही बहुत बेटर बनाते हैं यार, इनके एल्गोरिथम्स हैं, 3-3 4-4 टीम बना रखी होंगी, गोल्डन टिकट ली होगी सबने, लेकिन 15 टीम। होगी होगी होगी, पीपल विल हैव इट। सी व्हाट यू नीड टू नो इज आई हैव मिस्ड आउट द लास्ट फ्यू गेम्स, सो आई हैव टू टेक अ रिस्क विद प्लेयर्स जो बाकी लोग नहीं लेंगे। So a lot of people will be like, यार ये कैसी टीम है, you don't have Hardik, you don't have Krunal, you don't have Rohit Sharma, पर वो तो सबके साथ होंगे। So the league that I am playing with a few friends of mine, वो तो आगे निकल गए because मैं पिछले 2 टीम्स में चेंज नहीं कर पाया, I got late because of the game. So now I have to take a थोड़ा सा risk, so I've got to go, like someone saying, you got to go a bit money ball as well. So I have to hope that some of these underdogs do better than the obvious tried and tested names. Absolutely, X Factor risk तो लेना पड़ेगा, risk it to get the biscuit. Let's see if that actually happens. जतिन, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैंने 3 पिक करे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सारे फैंस के क्वेश्चन हैं। पहला आ रहा है शायंतो की तरफ से, इस थिंग, is there any specific preparation you do before going live? How does it all pan out? I wish I could show you guys, a running order that I get. So basically, the producers make a running order for the show, जिसमें टाइम के साथ साथ मेंशन होता है हम किस चीज की बात कब करेंगे. They prepare a lot of the stories that we throw to, whether it's an interview or some other story. So we do sit on that. I do my own prep, obviously. We go through a stat pack, look at all the numbers. I make my own notes about every team, which has something from every game that I quickly back refer to. For commentary, there is a bit of prep. You look at some of the big names and थोड़े से आप पॉइंटर्स या कुछ मैच की कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा दिमाग में रखते हो, एंड उस हिसाब से तो लगती है तैयारी. लाइक आई डू स्पेंड अबाउट अ कपल ऑफ आवर्स ऑन द गेम बिफोर आई गेट टू द स्टूडियो. दैट कुड बी मेंटल, सम डेज यू डोंट गेट द टाइम, एंड बीच में होता है कि आप 2-3-4-5-6 मैचेस लगातार हो गए और एक दिन सब लेट हो गए, तो कभी कभी निकल जाता है शो, बिकॉज आप रोज मैच तो देख ही रहे हो और कर ही रहे हो. लेकिन बड़े मैचेस से पहले 1-1.5 घंटा I do spend on it. All right, okay, that's very interesting. I think ये सारे जनों को नहीं पता होगा, तो I think that's very interesting कि होता कैसे है, क्योंकि हम तो डायरेक्ट 6:30 बजे चालू करते हैं टेलीविजन और वो पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ नया आने वाला है, पर उसके बैकग्राउंड में क्या होता है, I think Jatin has explained that. Jatin, the next question is coming from Praneeth and he says, how do you stay updated? ये तो मुझे ही पूछना है. How do you stay updated with each and everything around sports? Any specific thing that you follow? No, I obviously have a few apps which keep me updated with all the scores. My wife is a big sports fan, so थोड़ा सा टेनिस और बाकी रेवोल्यूशनरी चीजें क्या हो रही हैं स्पोर्ट्स में, वो मेरे को वहां से पता चल जाती हैं. कौन से इंपॉर्टेंट कैंपेन्स है, because we really also try and follow things which are, sending out a message. Right. Gender neutrality, for equality for men and women in sports, for there not to be like the Black Lives Matter campaign. So all these things just take the message of equality forward. So, but otherwise I just have my apps. I really miss watching a lot of football. उसका बहुत कम टाइम मिलता. But yeah, have my apps. I love reading the news. I think at night before I sleep, if it's 3 o'clock in the morning or 4 o'clock in the morning, I go through most of the news that's happening in the world, and sports is a part of it. डेडिकेशन गाइस, डेडिकेशन. 3 या 4 बजे उठ के या फिर 3 या 4 बजे तक उठे रह के अगर कोई न्यूज पढ़ रहा है तो यू नो व्हाई ही इज सो अपडेटेड. जतिन, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फैन सेगमेंट, दैट इज, वैसे हम इस पे बात कर चुके हैं, दिल्ली हैज लॉस्ट 3 games अगेंस्ट मुंबई दिस सीजन एंड हैव रीच्ड फाइनल्स फॉर द फर्स्ट टाइम. व्हाट डू यू थिंक, लैटर विल सबसीड द फॉर्मर और वाइस वर्सा? आई थिंक जिस सीजन मुंबई ने पुणे को हराया था ना, 2017 था, या Yeah, 2017. Mumbai had, I think, lost all 3 matches to Pune. Yeah. Are you just Delhi now? No, I'm just saying. League में 2 हारे थे, qualifier 1 हारे थे और final में जीते थे. So yeah. Delhi Capitals के fans
3 बार हारे हैं, फर्क नहीं पड़ता. आई थिंक फाइनल इज अ फ्रेश स्टार्ट. हर टीम का दिन होता है. जैसे कल आपको पता था दिल्ली का दिन है, कैच छूटा स्टोइनिस का, राशिद खान से कैच छूट गया. वो प्रेशर दिख रहा था, यू नो, लाइक यू जस्ट सी सनराइजर्स हैदराबाद, और वो भी इतने बैक टू बैक इंटेंस मैचेस खेल के आए थे. सो यू कुड सी दैट, यू नो, दैट वन बैड डे, एवरी टीम विल हैव अ बैड डे, राइट? यू आर नॉट मशीन नहीं है. यही तो, दैट्स द चार्म ऑफ लाइफ स्पोर्ट, राइट? दैट्स द चार्म ऑफ स्पोर्ट्स, कि आप, Yeah. यू आर नॉट कंप्यूटर अगेंस्ट कंप्यूटर. कि रोहित शर्मा बॉल छोटी है, पुल शॉट तो लगेगा. दैट्स व्हाट आई टेल पीपल. मैं अगर आपको 6 फुल टॉसेस डालता हूं, राइट, फुल टॉस पे छक्का जाता है, आपको 6 फुल टॉसेस डालता हूं, आप मेरे को लिख के गारंटी दो 6 छक्के मारोगे. यू कांट. You You can't can't. On the same ball, you might have a different result. There are so many factors, variables, right? Because Yeah. you're humans. You're not programmed softwares, which is why any team can have a bad day. But मुंबई इंडियंस के वो चांसेस क्यूमुलेटिव बैड डे के कम है, क्योंकि उनके पास ऑलमोस्ट 11 गेम चेंजर्स हैं. दिल्ली कैपिटल जस्ट बी होपिंग दैट दे कैन कंटिन्यू दिस इंटेंसिटी. लेकिन वो जो ओपनिंग है, दे नीड द सेम काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस, and the bowling will have to come good again. I'm just a little worried. I just hope the spinners do well for Delhi Capitals, because अगर वो spinners का दिन अच्छा नहीं गया, then Mumbai will put a lot of pressure on them. So I hope Ashwin is 100% fit. I hope Akshar Patel has. Yeah. तो और वहीं पे दिल्ली कैपिटल्स भी प्रेशर डालने की पूरी कोशिश करेगी, यू नो, बिकॉज देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ इनएक्सपीरियंस. राहुल चहर इज स्टिल यंग, and they probably try and put pressure. So middle overs, I think, will play the key, because two best fast bowling outfits, Rabada, Nokia, Bumrah, Bolt / Pattinson, Coulter-Nile. It's the middle over that will probably dictate the game. It will be amazing to watch. Jatin, last segment, आपने से 6 फुल टॉसेस की बात करी, मैं आपको 6 बाउंसर दूंगा. It's probably called super over. मैं आपको 6 क्वेश्चंस दे रहा हूं, and you need to select. The first one is ऑरेंज कैप, केएल राहुल और शिखर धवन. हम कल शो में बात कर रहे थे, अगर शिखर धवन ऑरेंज कैप लेके जाता है तो दिल्ली कैपिटल्स विल बी वेरी क्लोज टू द टाइटल. And it's about time from the winning team gets the orange cap. You look at the last few seasons, जो orange cap जीता है उसकी टीम कभी नहीं जीती. I think 66 बना लेंगे, क्योंकि शायद 67 चाहिए. He's 67. He's in my team 11 team, so obviously I want him to score. Go Gabbar. Perfect. पर्पल कैप, रबाडा और बुमराह. बुमराह. हाँ, क्योंकि आपकी माई टीम 11 वाली में. Of course. Rabada is 2. Bumrah needs 2. Yeah, and हाँ, ले लेगा. कैप्टन है मेरा यार, 3-4 तो लेगा. Absolutely. Best under 19 star for you from this season. Best under 19 star. So the current under 19 जो क्लैन आया है उसमें से खेला ही हो. अंडर 19 होना जरूरी नहीं है, इंडिया के लिए खेला ही हो, अंडर 19 होना चाहिए. Ravi Bishnoi. All right. Kirtan Padikkal is older, so Ravi Bishnoi. Abdul Samad. He's good, but little more experience. Just his first season. इरफान से मैं बात कर रहा था, पिछला सीजन जेएन के लिए पहला सीजन था. आई एम फ्रॉम कश्मीर, ही इज फ्रॉम जम्मू. आई गेट वेरी हैप्पी जब वहां से क्रिकेटर्स निकलते हैं. सो आई होप, तगड़ा बंदा है, एक्सपीरियंस है, और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, और अच्छी टीम है. सनराइज इज अ टीम विद गुड मेंटर्स, सो ही इज इन अ वेरी गुड टीम, एंड we'll see a lot more of Abdul Samad. कल जो एक छक्का मारा नोकिया को, that was world class. We'll see a lot of him. One thing that you will be missing from this season. One thing that I'll miss from this season. Yep. Or one thing that was missing. No, one thing that you will miss after the season ends. One thing that I'll miss. I really enjoyed watching Shane Watson as a T20 player. So obviously all of us will probably miss that. Yeah, IPL has enough and more for everything. So I don't want to miss anything. I just hope that the next season CSK also put up a good team again. MS is back in form, and we have another cracker of an IPL. Absolutely.
तो मैं लास्ट बबल प्ले। अपना पूरा करूंगा 2 महीने के लिए। मेरी प्रॉपर्टी प्राइम प्रॉपर्टी हो गई थी मुंबई में, ओवरलुकिंग मरीन ड्राइव। अभी फिर जाके रेंट पे पर हाँ, पर फिर भी योर फ्लैट इज रियली गुड, आई हैव सीन इट। रहना। Anyway, coming back to it, last played song on your mobile. Last played song on my mobile was someone introduced me to this song जो बड़ा पुराना है, मैं बड़ा out of sync बंदा हूँ. Goat, दिलजीत दोसांझ, Goat, greatest of. okay. मैंने अभी recently सुना है यार वो गाना. So usually I have a little playlist which has a lot of Metallica and old school rock. तो अभी थोड़े दिन पहले हम लोग ऐसे गेट टुगेदर था संडे के, तो किसी ने सुनाया और मेरे को इतना पसंद आया, मैं रिपीट पे सुनते जा रहा हूँ एंड लिरिक्स याद करने की कोशिश कर रहा हूँ. मेरे साथ भी ये कोई सॉन्ग अगर पसंद आता है तो उसको रिपीट पे सुनने में ऐसे बहुत मजा आता है जब तक बोर ही ना हो जाओ. या सो दैट्स व्हाट आई एम लिसनिंग टू. Last question on your way, a tough one. Rohit Sharma, Shreyas Iyer, David Warner or Virat Kohli? Better T20 captain. Better T20 captain. Rohit's my in the IPL. Rohit's just, but also you always have to keep in mind it's the team that he has as well. But I think Yeah. overall he's built this team. He has taken them to 4 titles. So in the IPL, it is Rohit Sharma. True, absolutely. Rohit Sharma has been phenomenal in not only this IPL, 7 IPLs before this as well. 7 IPLs, 4 titles. He says for himself. Thank you so much, But Jatin. same thing. That's what I tell people. It's the team. It's a captain is as good as his team. You can try as much as you want. Virat had a brilliant 2016. He just kept trying and trying and trying. There's AB. Obviously, everyone tries in the team, but Mumbai just has the most complete team. So Rohit Sharma has the luxury. But just saying, because he's been there and he's been part of this team building process, so he deserves credit for building such a complete team along with the support staff. So he is still number one. But David Warner's done a fabulous job. RCB under Virat. I mean, I hope that they have the season that they've been waiting for. But Rohit Sharma, I think, in the IPL has to be ahead. Is Shreyas Iyer walking on the same path? Young captain, had some tough games. So I think for KL. I think we have lost you because of some network issues. जतिन, आपकी तरफ से नेटवर्क का एक बार इशू आ रहा है. I think there seems to be some network issue. I'll try to add him once again. I'm trying to add Jatin once again. Jatin, we have lost you because of some network issues. Can you please send me the request once again? क्योंकि मेरी तरफ से जा नहीं रही है. चलिए, जब तक आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूं कि जतिन की माई टीम 11 फैंटेसी टीम क्या है. शायद जतिन ने भेजी है रिक्वेस्ट. नो ही हैजंट. शिखर धवन आपकी साइड में जरूर होने चाहिए. उसके बाद इनने इंक्लूड करा है अजिंक्य रहाणे को. सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पे. ईशान किशन विकेट कीपर रहेंगे. मार्कस स्टोइनिस को बनाया है वाइस कैप्टन. कायरन पोलार्ड, अक्षर पटेल, राहुल चौहार या फिर हर्षल पटेल में से कोई एक.
उसके बाद ऑफ कोर्स ट्रेंट बोल्ट या कृणाल पांड्या। अगर ट्रेंट बोल्ट खेलते हैं तो ट्रेंट बोल्ट होंगे, अगर ट्रेंट बोल्ट नहीं खेलते हैं तो ऑफ कोर्स कृणाल पांड्या होंगे। उसके बाद आंद्रे नोकिया और ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह, जिनको इनने बनाया है कप्तान। तो ये आपकी फैंटेसी टीम होनी चाहिए अगर आप माई टीम 11 पे खेल रहे हैं तो। I'll try to add him once again if it works. I'm good, Shrikant. All well. I think there seems to be some network issues. That's the reason he hasn't been able to join after that. काफी मजा आया जतिन से बात करके। जो अभी जुड़े हैं उन लोगों को बता देते हैं कि काफी सारी चीजों की बात करी हमने कि कौन जीत सकता है, किस टीम के बेटर चांसेस हैं, फैंटेसी टीम क्या रह सकती है। आप लोगों ने क्वेश्चन लिए, एक फन सेगमेंट भी करा हमने सुपर ओवर के नाम से, और उसमें 6 क्वेश्चंस थे, तो काफी मजा आया। एंड आई थिंक perfect. I think Jatin will not be able to join us back, and there seems to be some network issues. Thank you so much everybody for joining us. फैंटेसी टीम आप लोगों को बनानी है, माई टीम 11 पे फटाफट से जाइए, myteam11.com पे एप्लीकेशन करिए डाउनलोड, बनाइए टीम और जीतिए। काफी मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। कल 10 नवंबर मुंबई बनाम ऑफ कोर्स दिल्ली, एक बड़ा मैच, जो जीता वो लेके जाएगा कप। क्या मुंबई 5वीं बार जीत सकती है इंडियन T20 लीग 2020 का टाइटल? काफी मजा आने वाला है। किलर, हु आर यू? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम है वेदांत शर्मा मेरा नाम है, एंड आई एम ऑल्सो अ स्पोर्ट्स प्रेजेंटर। गुड बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुलाकात आप लोगों से होती रहेगी। डीसी और मुंबई, मुझे लगता है शायद दिल्ली का अच्छा चांस है इस बार का इंडियन T20 लीग जीतने का। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।